संसद से लेकर दरअसल सड़क तक हर मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी कर रही है और इस बार माहौल ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी के बचाव की कोई सूरत नहीं दिख रही है और कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब नजर आ रही है। कल कांग्रेस ने अडानी मामले को लेकर बीजेपी से 3 सवाल किए थे। पहला सवाल था, जरा देखिए, कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरा सवाल, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ये पहला सवाल आपने देखा और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आखिर क्या कारण है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे कि दूसरा सवाल है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और तीसरा सवाल है कि सिर्फ अडानी ग्रुप को ही हवाई अड्डों और बंदरगाहों के में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई, ये कैसे संभव हुआ। बीजेपी दरअसल चाहती तो इनके जवाब देकर अपना पलड़ा भारी कर सकती थी, मगर ये नजर आ रहा है कि बीजेपी के तर्कश में बचाव के सारे तीर जो हैं वो गायब हो चुके हैं उनके तर्कश से और इसीलिए उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। संसद में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की और ये लगातार ये बैठक हो रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही संसद की शुरुआत हुई, अदानी का मामला आया, 13 विपक्षी दल एक साथ आए कांग्रेस की लीडरशिप में और इन लोगों ने बैठक की थी। फिर इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी इन लोगों ने बैठक की और सब ने यही तय किया कि इस पर जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट में से जांच की मांग की जाए। मोदी सरकार इस पर भी राजी नहीं हुई। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इस सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। सरकार डरी हुई है कि संसद में अडानी जी पर चर्चा ना हो जाए और शायद सबसे बड़ा डर सरकार का यही है और सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। आप लोग कारण जानते ही हैं कि इस पर चर्चा वो क्यों नहीं कराना चाहती है। मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं। आइए जरा सुनते हैं दोस्तों कि क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफी सालों से मैं बोल रहा हूं। अच्छा बोलूं? काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है ये भी पता लग जाए और खासकर कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है और उनके साथ 13 दलों, विपक्षी दलों का साथ है उनको और कांग्रेस और इन 13 विपक्षी दलों का कहना यही है कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट, इससे पीछे और इससे नीचे कोई बात नहीं। तो राहुल गांधी ने अडानी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कराने की बात की है, लेकिन मोदी सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। नतीजा यह है कि सत्र बार बार बाधित हो रहा है। आज कांग्रेस ने संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। कुछ सांसदों ने हाथों में तख्तियां पकड़ी थीं जिन पर लिखा था, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, लिखा था कि मोदी जी की यही कहानी, देश लूट रहा अडानी।
इसके साथ ही आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करने के लिए जुटे थे। कांग्रेस इस बार जिस तरह से मोदी सरकार को घेर चुकी है, कह सकते हैं, घेर रही है नहीं बल्कि घेर चुकी है कह सकते हैं, और उससे पता चलता है कि कांग्रेस नए जोश के साथ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस पर साफ दिख रहा है और इधर अडानी ग्रुप को हो रहे नुकसान का भी पता चल रहा है कि अब बीजेपी के लिए भी बचाव करना मुश्किल हो गया है। बल्कि आज ही खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फैसला हुआ है जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी भी अब अडानी ग्रुप से दूरी बना रही है। यूपी सरकार की इकाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी समूह की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले 5400 करोड़ रुपए के टेंडर को निरस्त कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर ये बीजेपी की सरकार है और इस टेंडर को इस वक्त निरस्त करना, क्या इसका अडानी गेट से कोई लेना देना है? जो मामला चल रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से, इससे लेना देना है? तो सवाल बहुत हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की जो 3 सवाल हमने दिखाए, ये तीनों सवाल कल के थे। कांग्रेस ने आज भी 3 सवाल पूछे हैं और कांग्रेस का कहना है कि अब हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे मोदी सरकार से अडानी को लेकर के, लेकिन सवाल जो हैं वो अडानी के इर्द गिर्द ही हैं। और इस चर्चा को चलिए आगे बढ़ाएं बहुत सारे सवालों के साथ। सवाल हमारे पास भी कई हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अडानी ग्रुप से नजरें फेर रही है बीजेपी, जैसा हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। एक नमूना उत्तर प्रदेश से आया है। क्या सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी छोड़ेगी अडानी का साथ? जब नजरें फेरेगी तो समझ लीजिए कि साथ छूटेगा। और दूसरी बात यह कि क्या कांग्रेस के सवाल, जो हम आज लिख भी रहे हैं, कि क्या कांग्रेस के सवालों से बीजेपी हो गई है बेहाल? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संसद से सड़क तक कांग्रेस के जोश ने उड़ा दिए हैं बीजेपी के होश? कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उधर इंदौर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर दिल्ली से हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और ग्वालियर से जुड़े हुए हैं एक लंबे अंतराल के बाद अमेरिका की यात्रा कर लौट के आए हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी। उधर देहरादून से जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी, और प्रयागराज से जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी। आप 5 का स्वागत करता हूं। और मैं भी दिल्ली में नहीं हूं, दिल्ली से बाहर रायपुर में हूं, इसलिए थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी आप देख रहे होंगे, थोड़ा चेंज बीच बीच में आता रहता हूं। रायपुर हमारा हेड ऑफिस है, उस हिसाब से भी तो यहीं से ये कार्यक्रम लेकर